तो वीडियो देखे थे आप बकरी का कान में अमेठी कर रही थी, ये आइडिया कैसे आता, कहाँ से इतना सारा आइडिया लाती है? क्या फेमस होने का एक जरिया ढूंढी है या फिर वो क्या होता है? 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे का बा बिहार में का बा? बढ़िया 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 बनी हम। रउआ कैसे बनी? ठीक बानी नू। ठीक बानी नू। यानी आपका ये लाइन ठीक बानी नू। हाँ बहुत। कैसा रहा मधेपुरा का सफर? सोची है राजनीति में जाना है, चुनाव लड़ना है, ऐसा प्लानिंग है भविष्य का? यानी लोग गाना गाते हैं नेम के लिए, फेम के लिए, अहिरान बबुआन कर देते हैं, लेकिन बिहार की बेटी नेहा सिंह राठौर युवाओं के लिए गाना गाती है, रोजगार पे गाना गाती है, स्वास्थ्य पे गाना गाती है। हाँ यूपी हमारा ससुराल है महाराज। हाँ। यूपी में मेरा ब्याह हुआ है। सवाल ये है कि जब हिमांशु जी को जॉब से अलग कर दिया गया था, उस वक्त लगा था कि जीवन बहुत उथल पुथल हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने गलत तो नहीं बोला? गलत तो आपने बोली। गलत बोला है? नहीं सही बोली। हाँ तो सही बोला है ना। पूरा प्यार मिलता है हिमांशु भाई को। बिहार में काबा गाकर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल होने वाली बिहार की बेटी नेहा सिंह राठौर हमारे साथ हैं। तो मैं कभी नहीं जाती हूँ वो जो सरकारी इवेंट्स होते हैं कि मुझे शोज दिला दो, मुझे इवेंट्स दिला दो, कभी नहीं हुआ। इतना हिम्मत कैसे लाती है, कहाँ से जुटाती है? मुखर होकर बोलती है सरकार के खिलाफ, तो फिर तो कोई याद किया, वो पर्ची पे लिखा के भेजा मुझे कि ये गीत भी सुनाओ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अंशु जी तैयारी करते थे जो मेरे हस्बैंड हैं यूपीएससी की, मेरा भाई तैयारी करता था दिल्ली में। आप नहीं देखते होंगे कि कटोरा लेकर के भीख मांगने निकल गए हैं, और ये यही चाहते थे। मेरे इवेंट्स कैंसिल कराते रहते हैं ये लोग। 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। तो मैं यही सोचती हूँ बिहार में काबा गाकर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल होने वाली बिहार की बेटी नेहा सिंह राठौर हमारे साथ है। जब मंच पे जाती है तो इनकी आवाज़, इनका शैली, इनका अंदाज देखने लायक होता है। मधेपुरा इप्टा का कार्यक्रम हुआ है, आज रात यहाँ पहुँची है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? बढ़िया 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 बनी हम। रउआ कैसे बनी? ठीक बानी नू। ठीक बानी नू। यानी आपका ये लाइन ठीक बानी नू। हाँ हाँ बहुत। कैसा रहा मधेपुरा का सफर? बहुत सुंदर। और थोड़ी थकान तो लगी गई थी क्योंकि पटना से 5-6 घंटे कंटिन्यू हम लोग बैठ करके आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने लोगों का जोश देखा, जैसे मैं मंच पे आई और लोग एकदम बहुत खुश हो गए, तो मेरी तो पूरी थकान ही मिट गई। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली दफ़ा आई थी मधेपुरा में? पहली बार आई। एक सब कार्यक्रम में मुझे लगता है मैं दूसरी बार, पहले मैं झारखंड गई थी। जी। इतना हिम्मत कैसे लाती है, कहाँ से जुटाती है? मुखर होकर बोलती है सरकार के खिलाफ, तो फिर क्या ही कहना है आपको? नहीं, इतना मुखर होकर के मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे बोलने की आज़ादी संविधान से, संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी। तो दूसरी चीज़, इतना सारा लोगों का प्यार है, इतना सारा लोगों का आशीर्वाद है, तो मैं कैसे नहीं मुखर होकर के बोलूँगी? आपको लगता है मैं डरूंगी? पूरा समर्थन मिलता है। आपने देखा नहीं समर्थन की बात? सेल्फी फोटो भी मार के मार हो रहा है। कितना खुश थे, मेरे साथ गा भी रहे थे। सेल्फी फोटो तो बहुत छोटी बात हो गई, मेरे साथ गाना भी गा रहे थे, मेरे गीतों को याद किया, वो पर्ची पे लिखा के भेजा मुझे कि ये गीत भी सुनाओ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कई लोग गाना गाते हैं नेम के लिए, फेम के लिए, अहिरान बबुआन कर देते हैं, लेकिन बिहार की बेटी नेहा सिंह राठौर युवाओं के लिए गाना गाती है, रोजगार पे गाना गाती है, स्वास्थ्य पे गाना गाती है। हाँ, मैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए गीत गाती हूँ, मैं संविधान को मजबूत करने के लिए गीत गाती हूँ, है ना। बाकी अहिरान बबुआन तो चल ही रहा है, वो मनोरंजन तो आप लोग देखते ही होंगे। जब बिहार की युवाओं से मिलती हैं, सड़कों पे चलती हैं, तो बिहार की युवा अपनी दर्द क्या बयां करते हैं? हालांकि आप तो मुखर होकर उनकी दर्द को बयां करती ही हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो बच्चे पटना में तैयारी करने वाले हों, चाहे दिल्ली में तैयारी करने वाले हों, चाहे इलाहाबाद में तैयारी करने वाले हों, उनके मम्मी पापा कितने परिश्रम से, कितना जो है एक एक पैसा जोड़ करके, कभी तो माताएं अपना गहना वहना भी बेच देती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। खेत बिक जाता है कि जाओ बच्चों बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करो, और इसके बाद जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, आयोग नहीं मान रहा है, उसके बाद अभी हाई कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, तो दुख तो होता ही है। मेरा भाई, अब ऐसा नहीं है कि मैं बस युवाओं को देख रही हूँ। हिमांशु जी तैयारी करते थे जो मेरे हस्बैंड हैं यूपीएससी की, मेरा भाई तैयारी करता था दिल्ली में 5-6 साल तैयारी किया। तो हाँ, मैं जानती हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के इर्द गिर्द में रहती हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो उनका दर्द, हाँ उनकी दर्द। अच्छा, पहली दफ़ा जब आप गाना गाए थे बिहार में काबा, क्या ये संयोग था या प्रयोग था? और जब वीडियो वायरल हो गया तो फिर किस नाम से, तो आप तो जान ही गए, उस वक्त कैसा मन में क्या कुछ चल रहा था पहली दफ़ा?
नहीं, बिहार में विधानसभा चुनाव था 2020 में, तो उस समय मैंने सोचा कि कुछ जो है बिहार की समस्याओं को उजागर करते हुए गीत लिखने की कोशिश करूँ। नहीं, मुझे नहीं पता था कि लोग इतना पसंद करेंगे, और बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक रूप से लोगों ने उसको पसंद किया, और इसके बाद फिर मैंने यूपी में काबा भी गाया, तो ऐसे ही रहा। आपके जीवन की तो कई कहानियां हैं। हिमांशु जी को जब नौकरी से निकाल दिया गया था तो सोशल मीडिया पे एक हाहाकार सा मच गया था। उस वक्त लगा था कि जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है। हाँ, मैं चाय पी लूँगी, थैंक यू सो मच। हाँ भैया, क्या? हाँ, मेरा सवाल ये है कि जब हिमांशु जी को जॉब से अलग कर दिया गया था, उस वक्त लगा था कि जीवन बहुत उथल पुथल हो गया। सुख दुख तो आते ही रहते हैं, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। अब इतनी तो मतलब मुझे लगता है कि समझदारी आ गई है। हाँ, लेकिन बुरा तो लगा ही था, और ये भी लगा था कि अब कैसे होगा, ये क्यों हुआ। लेकिन ठीक है, वक्त बीत गया ना, खुश हैं हम दोनों। कभी आप नहीं देखते होंगे कि कटोरा लेकर के भीख मांगने निकल गए हैं, और ये यही चाहते थे। मेरे इवेंट्स कैंसिल कराते रहते हैं ये लोग अक्सर। अब इनको लगा था कि एक 24-25 साल की लड़की है, और इसके हस्बैंड की जो है वो रिजाइन करवा देते हैं, हतोत्साहित हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो लेकिन नेहा सिंह डटी की डटी रह गई। हाँ, मुझे पता है कि आप जो है ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कभी नहीं जाती हूँ वो जो सरकारी इवेंट्स होते हैं कि मुझे शोज़ दिला दो, मुझे इवेंट्स दिला दो, कभी नहीं हुआ। मैं कंटिन्यू अपनी बात रख रही हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से कैसा बिहार होना चाहिए? क्योंकि आप बिहार की बात करते हैं, देश दुनिया की बात करते हैं, बिहार से आते हैं, बिहार की बेटी नेहा सिंह राठौर। ऐसा होना चाहिए बिहार। सबसे पहले तो बिहार के जो लोग हैं वो बिहार में रहने चाहिए, दिल्ली या गुजरात में मजदूरी करने नहीं जाने चाहिए। सबसे पहली चीज़, बिहार में रोजगार होना चाहिए, है ना, और बिहार में हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, स्वास्थ्य की जो है समस्या नहीं होनी चाहिए। पटना का DMCH और दरभंगा का DMCH बरसात के दिन में ठेहुना भर पानी में भर नहीं जाना चाहिए, ठीक ना। अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि दिल्ली से और लखनऊ से, मुंबई से आदमी आए तो सड़क से भी आ सके, है ना। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। बिहार की राजनीति को लेकर क्या सोचती हैं आप? और मैं क्या सोचती हूँ, मैं पॉलिटिक्स मेरा मुद्दा नहीं है। मैं पॉलिटिकल सटायर लिखती गाती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि 15 साल चच्चा रह ले, 15 साल पप्पा, तब वो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। तो मैं यही सोचती हूँ कि भैया आप भी रहे, सब तो रह लिए, फिर भी बेरोजगारी का बेरोजगारी, पलायन का पलायन है ही, भ्रष्टाचार है ही, नौकरी मिल नहीं रहा है, युवा परेशान है, नशे की तरफ जा रहा है। तो ये सब दुख होता है। सोची है राजनीति में जाना है, चुनाव लड़ना है, ऐसा प्लानिंग है भविष्य का? नहीं, अब तक मैंने ऐसा कुछ विचार नहीं किया, लेकिन अगर मौका मिलता है, अगर कोई, देखिए राजनीति से मेरा बहुत दुराव नहीं है। कोई पार्टी अगर मुझे अप्रोच करती है तो मैं उस पर विचार करूंगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे हम ले लेते हैं। बिहार में काबा गाई, तो चलिए ठीक है, बिहार से आती हैं, यूपी में काबा कैसे आप गाती थी? यूपी हमारा ससुराल है महाराज। यूपी में मेरा ब्याह हुआ है। हाँ, तो कहे नहीं यूपी में गाएंगे। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो बोली भाषा है ना, तो बिहार में भी भोजपुरी बोली जाती है, यूपी में भी भोजपुरी बोली जाती है, मेरी भाषा भी भोजपुरी है। तो वो लोगों को कनेक्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहा। यूपी बढ़िया कि बिहार बढ़िया? अरे दोनों बढ़िया। ये तो सवाल ही गलत है, यूपी बढ़िया कि बिहार। सवाल गलत है। जब मंच पे गई तो हिमांशु भाई का डिमांड हो रहा था, आइए, तो फिर आप कहती तो हमारा मतलब बिहार के दामाद है और हम यूपी की पुतून है। हाँ। तो मैंने गलत तो नहीं बोला? गलत तो आपने बोली। गलत बोला है? नहीं, सही बोला। हाँ, तो सही बोला है मैं। पूरा प्यार मिलता है हिमांशु भाई को। बहुत। वीडियो देखे थे आप बकरी का कान में अमेठी कर रही थी, ये आइडिया कैसे आता है? कहाँ से इतना सारा आइडिया लाती है? क्या फेमस होने का एक जरिया ढूंढी है, या फिर वो क्या होता है आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत रैंडम होता है। अचानक होता है। मैं तो ऐसे कहीं जा रही होती हूँ, अपना खेती बाड़ी करती हूँ वो देखने, तो कहीं मिल जाती हैं, बकरियाँ चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, तो फिर मैं उनसे बातचीत कर, मोहब्बत करती है बहुत। चलिए, अंतिम बार जिससे एक बड़ा पहचान मिला नेहा सिंह राठौर को, जो बिहार की बेटी है, बिहार में काबा दो लाइन गुनगुना दीजिए, फिर बातचीत खत्म करेंगे। अरे 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो नेहा सिंह राठौर इस वक्त बातचीत कर रही थी। इप्टा का कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम खत्म होने के बाद इंटरव्यू दिए। बाकी इसकी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।